ओम शांति। 31 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, शिव बाबा को हम बच्चों से कौन सी लालसा नहीं है? शिव बाबा को हम बच्चों से कौन सी लालसा नहीं है? लालसा माना इच्छा, उम्मीद। उत्तर है, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। शिव बाबा को ये लालसा नहीं है। अगला प्रश्न है, शिव बाबा कभी क्या नहीं होता? शिव बाबा कभी क्या नहीं होता? उत्तर है, शिव बाबा कभी बूढ़ा नहीं होता। अगला प्रश्न है, किसको पतित पावन नहीं कह सकते? किसको पतित पावन नहीं कह सकते? उत्तर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन तो सिर्फ एक परमात्मा शिव ही है। अगला प्रश्न है, रूहानी बाप हम रूहों को किसके द्वारा पढ़ा रहे हैं? रूहानी बाप हम रूहों को किसके द्वारा पढ़ा रहे हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा इस शरीर द्वारा, यानी ब्रह्मातन द्वारा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा अगर आत्मा निर्लेप है तो क्या कहना चाहिए? अगर आत्मा निर्लेप है तो क्या कहना चाहिए? उत्तर है, बाबा ने कहा फिर तो पाप शरीर पुण्य शरीर ऐसा कहना चाहिए। अगर आत्मा निर्लेप है तो फिर तो शरीर हुआ, लेप छेप तो फिर तो शरीर पे लगेगी, तो फिर क्या कहना चाहिए? पाप शरीर पुण्य शरीर। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा अगर आत्मा निर्लेप है तो फिर ऐसा क्यों कहते हो? कैसा मतलब, ऐसा मतलब कैसा? बाबा ने कहा अगर आत्मा निर्लेप है तो ऐसा क्यों कहते हो? उत्तर है, ऐसा क्यों कहते हैं कि पाप आत्मा पुण्य आत्मा। आत्मा क्यों जोड़ते हैं पाप पुण्य के साथ? तभी जोड़ते हैं क्योंकि आत्मा पर ही लेप छेप लगता है, आत्मा निर्लेप नहीं है। अगला प्रश्न है, परमात्मा को दाता क्यों कहा जाता है? परमात्मा को दाता क्यों कहा जाता है? उत्तर है, क्योंकि पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता है। परमात्मा पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता है, इसलिए उनको दाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो भी गीत है ये सब कौन से मार्ग के हैं? जो भी गीत बने हैं ये सब कौन से मार्ग के हैं? उत्तर है, ये सब भक्ति मार्ग के गीत हैं। अगला प्रश्न है, देवताओं को कभी क्या नहीं कहेंगे? देवताओं को कभी क्या नहीं कहेंगे? उत्तर है, देवताओं को कभी भोलानाथ नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अगला प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता हूँ और उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें देता हूँ, इसलिए बाबा भोलानाथ है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा मुरली में यह तो मनुष्य गपोड़ा मारते हैं, कौन सा गपोड़ा? बाबा ने कहा यह तो मनुष्य गपोड़ा मारते हैं, कौन सा गपोड़ा? गपोड़ा माना बड़ी बड़ी बातें करना, झूठ बोलना। उत्तर है, फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, यह तो गपोड़ा है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये गपोड़ा है।
अगला प्रश्न है, क्या हुए बगैर परमधाम यानी अपने घर नहीं जा सकते? क्या हुए बगैर परमधाम यानी अपने घर आत्मा नहीं जा सकती? उत्तर है, पावन होने बगैर आत्मा घर नहीं जा सकती। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा उनका है घर बार से वैराग्य, तो तुम्हारा किससे वैराग्य है? बाबा ने कहा उनका है घर बार से वैराग्य, तुम्हारा वैराग्य किससे है? उत्तर है, बाबा ने कहा उनका है घर बार से वैराग्य और हमारा है सारी दुनिया से वैराग्य, सारी दुनिया से। अगला प्रश्न है, खाओ पियो सेवा करो लेकिन किसको नहीं भूलो? बाबा ने कहा खाओ पियो सेवा करो लेकिन किसको नहीं भूलना है? उत्तर है, बाबा ने कहा न्यारेपन को नहीं भूलना है, यानी किसी भी चीज़ के प्रभाव में नहीं आना, अपने को न्यारा समझना है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और इस दुनिया से डिटैच रहना है, इसके प्रभाव में नहीं आना, इसको बोलते हैं न्यारापन। अगला प्रश्न है, साधना का क्या मतलब है? साधना मतलब क्या? उत्तर है, साधना अर्थात शक्तिशाली याद। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा ऐसी एकाग्रता ही कैसी एकाग्रता ज्वाला को प्रज्वलित करेगी? कैसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी? उत्तर है, बाबा ने कहा मन बुद्धि एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए। मन बुद्धि एक बाप की तरफ और बाप के साथ साथ बैठ जाए, ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला प्रज्वलित करेगी। अगला प्रश्न है, किन की पूजा नहीं हो सकती? किन की पूजा नहीं हो सकती? उत्तर है, जो विकार से पैदा हुए हैं उनकी पूजा नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, पूजा किसकी होती है? पूजा किसकी हो सकती है या किसकी होती है? उत्तर है, पवित्र की ही पूजा होती है, यानी जो योग से पैदा हुए हैं, जितने भी देवी देवता है वो योग से पैदा होते हैं, उनकी पूजा होती है, और जो विकार से होते हैं उनकी पूजा नहीं होती। अगला प्रश्न है, पतित पावन बाप कहाँ से आते हैं पार्ट बजाने? पतित पावन बाप कहाँ से आते हैं पार्ट बजाने? उत्तर है, परमधाम से आते हैं पार्ट बजाने। अगला प्रश्न है, माया कब तंग करती है? माया कब तंग करती है? उत्तर है, जब बाप को याद नहीं करते तो माया तंग करती है। अगला प्रश्न है, अब आत्मा झूठी बन गई है फिर सच्ची कब बनेगी? आत्मा अब झूठी बन गई है, सच्ची कब बनेगी? उत्तर है, बाप की याद से, यानी योग अग्नि से। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा मुरली में, क्या फिराते रहो तब प्राण तन से निकले? क्या फिराते रहो तब प्राण तन से निकले? उत्तर है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तब प्राण तन से निकले। अगला प्रश्न है, आत्मा को योग अग्नि से क्या बनाना है? आत्मा को योग अग्नि से क्या बनाना है? उत्तर है, सच्चा सच्चा सोना बनाना है। अगला प्रश्न है, क्या बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है? क्या बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है? उत्तर है, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से संन्यास ले लेना चाहिए, क्यों? प्रश्न है, बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से संन्यास ले लेना चाहिए, क्यों? उत्तर है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास लेना है। अगला प्रश्न है, श्रीमत में क्या मिक्स नहीं करनी है? श्रीमत में क्या मिक्स नहीं करनी है? उत्तर है, श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। अगला प्रश्न है,
अभी क्या करने का समय नहीं है। अभी क्या करने का समय नहीं है। उत्तर है अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न स्लोगन से है। मन मनाभव की स्थिति स्वतः कब होगी। मन मनाभव की स्थिति स्वतः कब होगी। उत्तर है मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः हो जाएगी। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है। बाबा ने क्या वरदान दिया। बाबा ने हम बच्चों को आज क्या वरदान दिया। उत्तर है कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। तो ये 31 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति ओम शांति ओम शांति।